नमस्कार, मैं हूं गीता शर्मा और उपस्थित हूं आपके बीच आज एक बहुत ही खूबसूरत नए टॉपिक के साथ। एक अच्छे शिक्षक में पाए जाते हैं 14 शीर्ष गुण। ये 14 शीर्ष गुण उन्हें बनाते हैं एक सफल शिक्षक और अपने क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए कि एक सफल शिक्षक में कौन से 14 गुण पाए जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, देखते रहिए जब तक कि पूरी बात समझ में ना आ जाए। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, शिक्षक बनना इतना आसान नहीं है। शिक्षक के ऊपर पूरे समाज राष्ट्र की पूरी दायित्व सौंपी जाती है। जिन बच्चों का भविष्य निर्माण शिक्षक के हाथों में दी जाती है वो शिक्षक आम नहीं हो सकते। शिक्षक एक भविष्य निर्माण करता है तो उनमें ऐसे 14 गुण होने बहुत ही आवश्यक है जो बच्चों को परफेक्ट बनाने में और उनका भविष्य निर्माण में उन्हें पूर्ण रूप से सहयोग करता है। तो ये 14 शीर्ष गुण क्या हैं, इस पे मैं करूंगी चर्चा। शिक्षक में यूं तो पढ़ने पढ़ाने का एक जो क्रम है वो बहुत ही परफेक्शन के साथ बच्चों और शिक्षक के बीच एक संबंध स्थापित करता है, लेकिन संबंध स्थापित करने के साथ साथ बच्चों के प्रति हमारा और भी क्या दायित्व है और हमारे अंदर ऐसे क्या गुण होने चाहिए, मुझे ऐसा क्या अचीव करना चाहिए जिससे कि हम बच्चों को परफेक्ट बना सकते हैं, उनका फ्यूचर निर्माण बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इस पर मैं करती हूँ चर्चा, आप बने रहिए हमारे साथ। शिक्षक में पाए जाने वाले पहला शीर्ष 14 गुणों में से जो पहला गुण है वो है अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता यानी हमें अपने अंदर बार बार इस बात को देखना है कि हम जो बच्चों को डाल रहे हैं उसमें से हमारे बच्चे कितना उस चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं। हम जो भी उनके अंदर देते हैं, जो भी उनको डालने का प्रयास करते हैं, आखिर बच्चे हम जो भी उनको देते हैं वो 100%, 50%, 40% कितना वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं। यदि हम ऐसा करने में सफल हुए तो बच्चों की जो गंभीर समस्याएं हैं या छोटी बड़ी समस्याएं हैं उनको समझना मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। दूसरा है सहानुभूति। बच्चों के साथ शिक्षक का एक बहुत ही अहम भूमिका होती है और वो होती है कि बच्चों के साथ सिंपैथेटिकल होना, बच्चों को सहानुभूति देना। कई फेज में होता है कि बच्चे आमतौर पे सभी डिफरेंट आईक्यू के होते हैं, सभी डिफरेंट तरह के पाए जाते हैं बच्चे, और कोई बच्चे मुखर होते हैं, कोई शांत होते हैं, कोई थोड़ा सा झिझकते हैं किसी बात को बोलने में। तो शिक्षक के अंदर इतनी बात तो होनी चाहिए कि वो बच्चों के साथ सहानुभूति व्यक्त कर सकें। वैसा बच्चा जो अपनी बात को नहीं रख पाता है उनको प्यार से सहानुभूति के साथ व्यवहार कर उनसे उनकी बातों को अपने सामने तक लाना, ये उनकी बहुत ही अहम भूमिका है। तीसरा है धैर्य, पेशेंस। शिक्षक में अगर पेशेंस नहीं हुआ तो वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे। शिक्षक के बनने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है पेशेंस, क्योंकि क्लास में, वर्ग में, हमारे आसपास के वातावरण में जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसके वातावरण में कई ऐसी पहलू बार बार आती है, कई ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमें उग्र बना देती है, उग्र करती है, लेकिन वहाँ ज़रूरत होती है पेशेंस की। यदि हम पेशेंस नहीं रखेंगे तो बच्चों को सही तरीके से हम सिखा नहीं पाएंगे, उनको टीच नहीं कर पाएंगे, उनको समझ नहीं पाएंगे। समझने के साथ साथ उनको किस तरह से क्या चीज़ देना चाहिए ये फिर हम नहीं कर पाएंगे। तो जो तीसरी बातें हैं वो है धैर्य। चौथा है जुड़ाव। प्रत्येक शिक्षक को अपने बच्चे, जितने भी छात्र छात्राएं उनके साथ रहते हैं, बात करते हैं, क्लास में वो जिनको भी शिक्षा प्रदान करते हैं, चाहे वो वर्ग में हो, बाहर फील्ड में हो, कहीं भी हो, जहाँ भी वो शिक्षा प्रदान करते हैं, तो एक शिक्षक का एक छात्र के साथ
जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। और वो जुड़ाव कैसे होगा? जब हम बच्चों को सिंपैथेटिकल तरीके से ट्रीट करेंगे, जब उनको हम प्यार करेंगे। हम ये नहीं कहते कि शिक्षक बच्चों से प्यार नहीं करते हैं, लेकिन प्यार जताना भी पड़ता है। हमें उनके साथ अपना व्यवहार बहुत ही लचीला रखना पड़ता है। जब हम अपने व्यवहार को बहुत लचीलापूर्ण तरीके से उनके साथ प्रस्तुत करते हैं, उनके बीच रखते हैं, उनको सहलाते हैं, प्यार करते हैं, उनको सहानुभूति देते हैं, तो बच्चों का जुड़ाव एक बहुत ही अच्छे तरीके से शिक्षक के साथ हो जाती है। पांचवा है सक्रिय श्रवण। सक्रिय श्रवण का मतलब है कि जब हम कुछ सुनते हैं बच्चों का, तो उस वक्त हम बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ उनके साथ बने रहें। बच्चों को जब हम कुछ समझाते हैं, उस वक्त भी हमारे ध्यान में ये बात 100% होनी चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं, जो हमारी शैली है, जो हमारी टीचिंग कौशल है, जो हमारा स्किल है, वो हमारे बीच ऐसा हो कि आम तौर पे बच्चे उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। यानी जो भी हम एक्सप्लेन करते हैं वो बच्चे हमारे आसानी से उसको समझ सके। शिक्षक में एक गुण होना चाहिए। कहते हैं ना, बिना पढ़े पढ़ाना मुश्किल है, बिना सीखे सिखाना मुश्किल है। तो एक शिक्षक को जीवन पर्यंत, जब तक वो जीवित रहते हैं, जब तक शिक्षा कार्य में वो संलग्न हैं, तब तक उन्हें सीखने की लगन अपने अंदर डालनी चाहिए। उनमें ये लगन होनी चाहिए सीखने की, तभी वो बच्चों को सिखला सकते हैं। सातवां है पूर्वाग्रह से मुक्त। यानी होता है ना, हम ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, नहीं, तो उससे बचना चाहिए। हम शिक्षक हैं और हमें किसी भी चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास नहीं होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा हम किसी चीज़ को ओवर एडिट कहते नहीं, ओवर एडिट कर जाना या ओवर बिलीव कर जाना, इस चीज़ से बचना पड़ेगा। सम्मानजनक रवैया। हम शिक्षक हैं तो हमारा सिर्फ बच्चे मेरा सम्मान करें ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बच्चों का सम्मान एक शिक्षक करते हैं, बच्चे स्वतः उनका सम्मान करते हैं। तो आपके अंदर सम्मानजनक रवैया होना चाहिए। बच्चे छोटे हैं तो भी, बच्चे बड़े हैं तो भी, बच्चे जूनियर सेक्शन के हों या सीनियर सेक्शन को, हम उनके साथ प्यार और सम्मान भरा व्यवहार करेंगे तो बच्चे भी हमारे साथ सम्मान भरा व्यवहार करेंगे और प्यार के साथ हमारे साथ मिलेंगे। 9वां है रचनात्मकता। एक शिक्षक में रचना करने की जो क्षमता है, जो रचनात्मक प्रक्रिया होती है, वो होना बहुत ही आवश्यक है। रचनात्मक प्रक्रिया से ही हम बच्चों के अंदर, कहते हैं ना, चहुमुखी विकास को हम उनके अंदर डाल सकते हैं, उनके अंदर रख सकते हैं, उनके अंदर प्रेषित कर सकते हैं। 10वां है सहयोग करना। कई केसेस में कई वजह बार होता है कि बच्चे असमर्थ होते हैं कई चीज़ों में, अपनी बात रखने में, किसी चीज़ को पूरा करने में, किसी चीज़ को पर्याप्त मात्रा में अपने पास पाए जाने में। इन कई क्षेत्र होते हैं जब बच्चे अपने को असहाय महसूस करते हैं, तो उस वक्त एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, उनका सहयोग करना बहुत ज़रूरी होती है। तैयारी, प्रिपरेशन। यदि सही मायने में शिक्षक हैं, यदि आप सही मायने में शिक्षक हैं, तो आपको प्रिपरेशन पर डे की करनी है, क्योंकि विदाउट प्रिपरेशन आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों में विकास की मानसिकता डालना, बच्चों को प्रेरित करना, बच्चों में ये कौशल डेवलप करना कि अपनी अभ्यास और रचनात्मक तरीके से ही अपनी शिक्षा को हम विकसित कर सकते हैं। ये उनके अंदर डालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है यदि आप शिक्षक हैं। ये आप में गुण होना चाहिए। और 13वां है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि छात्रों से भरपूर प्यार जताना, उनके साथ भरपूर सिंपैथी दिखाना, उनसे प्यार करना, उनको प्यार जताना। शिक्षक को अपने
बच्चों से जितना प्यार होता है, कहते हैं उनसे ज़्यादा उनको अपने छात्रों से प्यार होता है, उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे प्यार होता है। क्योंकि बच्चे यदि आपसे प्यार से नहीं बंधेंगे तो आपसे एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। और 14वां और अंतिम जो गुण है शिक्षक में होना बहुत अनिवार्य है, वो है अंतर अनुशासन शिक्षण। यानी बच्चों में हम एक अनुशासन को सम्माहित करना, उसको अंदर प्रेषित करना, बच्चों में डालना, ये गुण तो शिक्षक में होना ही चाहिए। उनको सही और गलत का परख कैसे हो, इस गुण को उसके अंदर डालना। साथ ही हमें क्या और कैसे और कितना करना चाहिए जिससे हम अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप इस 14 गुणों के अंदर यदि आपने अपने अंदर सम्माहित कर लिया है इन 14 गुणों को, तो आप बन सकते हैं एक परफेक्ट टीचर। एक अच्छे शिक्षक में ये सारे 14 गुण पाए जाते हैं, तो आप हैं एक अच्छे शिक्षक।